जय जगन्नाथ किसान भाइयों। बहुत सारे किसान भाइयों ने पोल्ट्री इंडस्ट्री को आना चाहते हैं, लेकिन कन्फ्यूज़न में है कि मेरे लिए ब्रॉयलर सही रहेगा या देसी सही रहेगा। तो मैं उसका डिफरेंशिएट आज किया हूँ कि किसका क्या प्लस पॉइंट है, किसका क्या माइनस पॉइंट है। तो वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको डिसीजंस लेना बहुत आसान हो जाएगा। वही मेरा उद्देश्य है इस वीडियो बनाने का। तो बिना देरी करें चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम डिस्कस करेंगे ग्रोथ को लेकर। ब्रॉयलर 2 से 2.5 किलो बॉडी वेट आने के लिए 30 से 35 दिन का टाइम लगता है, जो कि मार्केट के लिए सूटेबल रहता है। और देसी दिखा जाएगा तो 80 से 120 दिन का टाइम लगता है 800 से 1.5 किलो आने के लिए। डिपेंड करते हैं हम कौन सा नस्ल का मुर्गी पालन करते हैं और कौन सा फीड भी देते हैं और हमारा मार्केट का डिमांड क्या रहता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है वो जो 800 से 1.5 किलो का बॉडी वेट। तो आपको डिसाइड करना है कि कौन सा सही रहेगा, क्योंकि आपको और एक पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आपको ज़्यादा ग्रोथ तो जल्दी आता है ब्रॉयलर का, लेकिन मार्केट में उसका प्राइस कम रहता है। और देसी का ज़्यादा ग्रोथ टाइम पीरियड लगता है, लेकिन उसमें मार्जिन्स भी ज़्यादा रहता है। तो उसमें आपको डिफरेंशिएट करना है। और मार्केट का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहता है। मार्केट को देखा जाएगा तो इसमें आपको बहुत सारे प्लस पॉइंट ब्रॉयलर का मिलेगा और बहुत सारे प्लस पॉइंट देसी का भी मिलेगा। और प्लस पॉइंट है तो डेफिनेटली आपको माइनस पॉइंट भी मिलेगा। तो ब्रॉयलर में देखा जाएगा तो प्लस पॉइंट क्या हो गई, उसके पास बहुत बड़ा मार्केट बेस है, लेकिन देसी के पास वो नहीं है। तो उसको आप 1 लाख भी आप पालन करेंगे, नो डाउट आपको मार्जिन्स कम मिलेगा, लेकिन वॉल्यूम बड़ा होने के कारण आपको मार्जिन्स और जो प्रॉफिट आपको ज़्यादा दिखेगा, ठीक है, ब्रॉयलर में। लेकिन देसी में क्या होगा कि जैसे कि अभी मान लीजिए अभी 5-7 साल हो गया देसी को मार्केट में आने के लिए। पहले से था, लेकिन गांव क्षेत्र में ही उसको खाया जाता था। लेकिन अभी सभी एक वर्कर से लेकर अभी एक बहुत बड़ा बिलियनियर तक व पर्सन का भी अभी देसी मुर्गी खाता है। तो अभी देखा जाएगा तो उसका मार्केट डे बाई डे बढ़ते जा रहा है, तो उसमें आपको थोड़ा टाइम लगेगा। तो मैं मार्केट का देखा जाएगा तो आप 500 से 1000 का मुर्गी देसी का पालन करेंगे तो ही जाकर आपको वो सही रहेगा। और उससे ज़्यादा कर लेंगे तो उसके पास ट्रेडर ही नहीं है, तो आपको मार्केट करना इतना दिक्कत आ जाएगा, वो बहुत आपको मुश्किल होगा और लॉस होने के भी चांसेस रहेगा। तो वो एक माइनस पॉइंट रहता है। तो ऑन एन एवरेज मैं बोल रहा हूँ, किसी किसी जगह में भी होते हैं ट्रेडर 3000-4000 का भी फार्मिंग करते हैं, लेकिन हर जगह का नहीं होता है वो। बहुत एवरेज देखा जाए तो 500 से 1000 का ही ट्रेडर मार्केट में अवेलेबल है, वो भी बहुत कम। लेकिन ब्रॉयलर का देखा जाएगा तो एक ट्रेडर है ऐसे भी 20,000-30,000 का भी बाढ़ लेते हैं, वो बहुत रेयर है। लेकिन एवरेज देखा जाएगा तो वो मिनिमम 1000 से 2000 का आपसे परचेज करेंगे। तो उसमें आपको क्या होगा कि वॉल्यूम के कारण उसमें आपको मार्जिन्स बैठेगा, ठीक है। और मार्केट का देखा जाएगा तो एक माइनस पॉइंट है ब्रॉयलर का, बताता हूँ आपको। जैसे कि कोविड टाइम का जैसे सिचुएशन तैयार हो जाता है ना, तभी हमको क्या एक दिक्कत आता है कि हम उसको फीड खिला नहीं पाते और उसको ज़्यादा दिन तक नहीं रख सकते, क्योंकि उसका डे बाई डे एफिशिएंट बढ़ते ही जाता है। तो उसमें हमको क्या करना पड़ता है, जैसे कि कोविड टाइम में 10 रुपये भी पर बाड़ के हिसाब से हमको बेचना पड़ता है, क्योंकि उसका एक पेपर रेट रहता है, उसका एक मार्केटिंग है, बहुत बड़ा बड़ा कंपनी है इसके अंदर पैसा डाल के बैठे हैं, तो उसमें थोड़ा हमको दिक्कत आता है। लेकिन देसी में क्या होता है कि वो इंडिविजुअल मार्केट है। मान लीजिए आपका एरिया में कॉम्पिटिटर ही नहीं है, आपका एरिया में कम बाढ़ प्लेसमेंट होता है, ज़्यादा कंजप्शन होता है, तो आप आपके हिसाब से 500 से 600 रुपया भी बेच पाएंगे। और आपके एरिया में ज़्यादा मार्केटिंग है, ज़्यादा कॉम्पिटिटर है, तो आप 300 में भी बेच सकते हैं। तो आपके ऊपर मोनोपोली आप कर सकते हैं। तो उसमें एक आपको देसी में प्लस पॉइंट मिलेगा, ब्रॉयलर में माइनस पॉइंट मिलेगा। लेकिन उसमें मार्जिन्स को देखा जाएगा तो उसमें क्या होगा कि लॉन्ग पीरियड के लिए देखा जाएगा तो देसी सही रहता है, और शॉर्ट पीरियड वॉल्यूम को देखा जाएगा तो ब्रॉयलर सही रहता है, ठीक है। तो आपको मार्जिन्स के लिए देखा जाएगा। मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस आपको एक शेयर करता हूँ। जैसे कि कोविड टाइम हो गया, क्योंकि मैं 2018 से मैं ब्रॉयलर के साथ जुड़ा नहीं हूँ, मैं देसी के साथ जुड़ा हुआ हूँ, ठीक है। कुछ टाइम मैंने ब्रॉयलर किया था, बाद में देसी को कन्वर्ट हो गया था। तो जैसे कोविड टाइम आ गया, हमने क्या किया कि वो जो बाढ़ बेच नहीं पाए,
तो हमने क्या किया कि उसको कुछ अंडे के लिए रख दिया, अंडे के लिए रख दिया, तो वो लॉस नहीं हुआ मुझे। और उसके बीच में बाढ़ बेचता था मैंने 8, 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे करते करते मैं बाढ़ ख़त्म कर दिया। और उसके अंदर भी मुझे अंडा भी आना शुरू हो गया, तो अंडा को भी मैं 10-12 रुपये में बेच दिया, तो उसमें मुझे लॉस नहीं हुआ। लेकिन इसी टाइम जो फार्मर ब्रॉयलर फार्मिंग करते थे उसको लॉस हो गया था, तो उसको भी हमको थोड़ा देखना ज़रूरी है कि कौन सा हमारे लिए सही रहेगा। अगर हम फीड की बात करेंगे तो ब्रॉयलर 1 किलो 400 से 1 किलो 700 फीड खा के 1 किलो बॉडी वेट आता है। और देसी क्या होता है कि 3 किलो 200 से लेकर 4.5 किलो का फीड खा के 1 किलो आता है। डिपेंड करता है आपका एरिया में कौन सा क्वालिटी का फीड है और कौन सा नस्ल आपने पालन किए हैं, तो वो डिपेंड करता है वो फीड का FCR को लेकर, ठीक है। लेकिन इसमें और एक दिक्कत है ब्रॉयलर में, इसमें आपको कम फीड खा के ज़्यादा बॉडी वेट लेता है, लेकिन उसका प्राइस मार्केट में भी कम है। लेकिन देसी में क्या होगा, वो ज़्यादा फीड खा के भी उसका मार्केट हाई होने के कारण उसको हम थोड़ा ज़्यादा रेट में बेच पाते हैं, ठीक है। तो वही डिफरेंशिएट रहता है। और एक प्लस पॉइंट है फीड को लेकर देखा जाएगा तो देसी फार्मिंग में क्या होता है कि उसमें हमारे पास ज़्यादा एरिया है फार्मिंग करने के लिए, फ्री रेंजिंग करने के लिए, तो हम क्या करते हैं कि बाहर बाड़ को छोड़ देते हैं। जैसे कि वो बाहर से कुछ फीड कलेक्ट कर लेते हैं, बाकी हम अंदर कुछ फीड दे देते हैं। उसमें हमारा क्या होता है कि फीड कॉस्ट घट जाता है। फीड कॉस्ट घट जाता है मतलब मार्केट में प्राइस और थोड़ा ज़्यादा मार्जिन मिल जाता है। जैसे कि फीड वेस्टेज को देखकर देखा जाएगा तो वेस्टेज ऑफ फीडिंग जो हम बोलते हैं जिसको, तो उसमें क्या होता है कि हम आजोला ग्रीन फूडिंग की बात करेंगे तो आजोला हो गया, हाइड्रोपोनिक हो गया, मार्केट का जैसे कि जो वेजिटेबल का जो वेस्टेज होता है वो हो गए, वो सारे लाकर ज़्यादा भी नहीं दे पाएंगे हम, 10 से 20% का हम देते हैं, तो बाढ़ क्या होता है कि 10-20% का फीड हमारा घट जाता है। और बाकी वो 10-20% बाहर से जैसे कि घूमते हुए वो कलेक्ट कर लेते हैं। और बाकी जो 50% हम जैसे फार्म में दे देते हैं उसमें क्या हो जाता है, थोड़ा ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता है, जिसमें ब्रॉयलर में नहीं होता है। ब्रॉयलर में आप करेंगे तो आपको लॉस ही होगा, तो वो एक प्लस पॉइंट है देसी में। और मेडिसिन की बात करेंगे तो इसमें मेडिसिन में दोनों सेम आ जाता है, क्योंकि ब्रॉयलर में नो डाउट ज़्यादा मेडिसिन खर्चा बढ़ता है, लेकिन वैक्सीन के खर्चा में देसी का ज़्यादा हो जाता है। तो इसमें मैं बोलूँगा दोनों का सेम रहता है मेडिसिन कॉस्ट। जैसे कि हम क्या करते हैं कि देसी मुर्गी पालन करते हैं तो हम क्या करते हैं कि पहले 7 दिन में लासोटा आई ड्रॉप करते हैं, गम्बोरो 14 दिन में आई ड्रॉप करते हैं, लासोटा बूस्टर 21 दिन में करते हैं, आई ड्रॉप ही करते हैं। 42 के 45 के डेज के अंदर हम फॉलपॉक जो कि विंग वेब में करते हैं। विंग वेब वैक्सीन पता नहीं है आपको तो आप ऊपर एक आई बटन शो होता है, उसमें देखिए आपको एक उड़िया का आएगा, उसको आप देख के पता चल पाएंगे कि कैसे करते हैं। उसके बाद हमको आएगा R2B का भी पता नहीं है तो आपको एक डिस्क्रिप्शन से ऊपर दिया हूँ, उसको भी देखना ज़रूरी है आपको, क्योंकि वो 5 वैक्सीन आपको करना ज़रूरी है। नहीं करेंगे तो आपको लॉस होने की 100% तक चांसेस रहता है, तो वो वैक्सीन करना ज़रूरी है। सपोज आपने देसी फार्मिंग सिलेक्ट करते हैं तो। लेकिन ब्रॉयलर में क्या होगा कि आपने बस 7 दिन में लासोटा कर दिया आई ड्रॉप, 14 दिन में गम्बोरो कर दिया आई ड्रॉप, 21 दिन में वाटर वैक्सीन कर दिया पानी में। पानी का वैक्सीन भी आपको पता नहीं है तो ऊपर देखिए एक शो होता है आई बटन, वो हमारा उड़िया चैनल का वैक्सीन शेड्यूल है, तो आप उस वीडियो को देख कर भी वैक्सीन सीख पाएंगे कैसे किया जाता है प्रोसीजर, ठीक है। तो आपको पानी में करने के बाद जैसे कि उसको 30 से 35 दिन में हमको बेचना है तो, और उसके बाद वैक्सीनेशन करना नहीं पड़ता है। बस कुछ डिजीज आता है तो डिजीज के कारण हम उसको करना पड़ता है। तो उसमें देखा जाए तो मेडिसिन कॉस्ट ऑलमोस्ट दोनों का सेम आता है, क्योंकि वैक्सीन हैंडलिंग जो लेबर कॉस्ट ही आता है उसमें ही ज़्यादा आ जाता है एज ए कंपेरिजन ब्रॉयलर का मेडिसिन कॉस्ट, ठीक है। तो उसमें आपको देखना ज़रूरी है। मेडिसिन के बाद वर्कर को लेकर डिस्कस करेंगे तो वर्कर कॉस्ट ब्रॉयलर में थोड़ा कम आता है, देसी में थोड़ा ज़्यादा आता है। लेकिन आपको कन्फ्यूज़न होने वाली बात है कि देसी के लिए 7 से 8 हज़ार के लिए एक वर्कर सफिशिएंट होता है, ब्रॉयलर के लिए 3,500 से 4,000 के एक वर्कर सफिशिएंट होता है। तो आपको कन्फ्यूजन में होगा ऐसा कैसे हो गया, उसमें तो 7 से 8 हज़ार के लिए एक वर्कर सही रहता है तो उसमें तो थोड़ा घटेगा, ब्रॉयलर में थोड़ा हाई रहेगा। लेकिन इसमें क्या होता है कि जैसे मैं पहले बताया कि हमारे पास इतना बड़ा मार्केट नहीं है, तो हम क्या करते हैं जहाँ हम एक वर्कर एक पर्सन
7 से 8 हज़ार की काम करने की क्षमता रखता है, लेकिन वो काम करता है 500 से 1000 बार के ऊपर। तो उसमें उसका क्या होता है, थोड़ा लेबर कॉस्ट बढ़ जाता है, उसके कारण ही, उसका कॉस्टिंग बढ़ने के कारण वो मार्जिन्स नहीं कमा पाता है। तो उसमें थोड़ा आपको वो माइनस पॉइंट मिलेगा। देसी में, ब्रॉयलर में क्या होता है कि 3500 से 4000 मुर्गी आपने पालन कर लिया तो आप एक वर्कर सफिशिएंट रहता है। तो आपको वो देखना ज़रूरी है, आप कितने फार्मिंग करते हैं, क्या कितना वर्कर रखें, क्या वो सब कुछ होता रहता है, क्योंकि वो वॉल्यूम बड़ा होने के कारण आपको वो वर्कर कॉस्ट इतना नहीं दिखेगा, लेकिन देसी में दिखेगा। देसी में हम क्या करते हैं कि कुछ चाषी को सलाह देते हैं कि आप इंटीग्रेटिंग मॉडल करने के लिए, जैसे कि कुछ चाषी मुर्गी पालन करते हैं, उसके साथ बकरी, उसके साथ मछली, उसके साथ कुछ वेजिटेबल, ऐसे सारे जैसे फार्मिंग कर लेते हैं। तो उसमें क्या होता है कि लेबर कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो उसमें क्या होता है कि पोल्ट्री को जैसे आता है तो उसका मार्जिन्स बढ़ जाता है, लेबर कॉस्ट घट जाता है। ठीक है, ऐसा करके कुछ फार्मर अभी कर रहे हैं, तो वो सक्सेसफुल मॉडल, तो आप भी कर सकते हैं। लेकिन आप सिर्फ 500 से 1000 मुर्गी पालन करके आपका परिवार को चलाने की प्लानिंग करें तो वो आपके लिए वो गलत हो सकता है। तो उसको भी आपको देखना ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है कंस्ट्रक्शंस को लेकर। कंस्ट्रक्शंस डिपेंड करता है आपके ऊपर कितना बजट का आप प्लानिंग किए हैं। आपने 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ ऐसा कुछ प्लानिंग किए हैं, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप ब्रॉयलर को ही जाइए, क्योंकि उसमें नो डाउट मार्जिन्स घटता है, लेकिन वॉल्यूम बड़ा होने के कारण आपको प्रॉफिट ज़्यादा दिखेगा। देसी का क्या होता है कि नो डाउट उसमें मार्जिन ज़्यादा मिलता है, लेकिन क्या होगा कि आपको वॉल्यूम कम होने के कारण आपको प्रॉफिट कम दिखेगा। तो उसमें वो डिफरेंशिएट है। तो आपको प्लानिंग करना है कि मुझे कौन सा सही रहेगा, कौन सा गलत रहेगा। आपने वीडियो को देखा है और कुछ आपने मेरा वीडियो आपको हेल्प किया है और आपने कुछ डिसीजंस ले, तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन पे लिखना ना भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए रहते हैं, धन्यवाद, जय हिंद।